गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो। उस गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? बबलू, इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। ये बुजुर्ग कौन है? अरे मशीन चली है। तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है। नहीं साबुन नहीं बोला। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह तो। और तुम लोग वहाँ पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, तब तो ही तो बोलो। जब पता था कि लूट का पैसा है, गए से पैसा लेने के लिए, मैं कहानी सुना रहे हो मुझे। उन्होंने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल। यार इन लोगों की नहीं, ये बोला था कि 2 केस में जेल में। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित से पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। पुलिस के हत्थे तो बड़े बड़े अपराधी चढ़ जाते हैं। फरार है अभी परवीर आलम। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीजें समझ नहीं आती। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 5 अप्रैल को पद्मनाभपुर थाना में एक कंप्लेन कराया जाता है। कंप्लेन लूट का। एक व्यक्ति है पैगंबर सिंह मंडावी, जो कंप्लेन कराने वाला होता है। वो कंप्लेन कराता है कि उसके साथ 13.5 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। उसके पास से पैसे को छीन के भाग गए हैं लोग। 6 लोग थे। 6 लोग के खिलाफ वो अपराध दर्ज करवाता है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल पैगंबर सिंह मंडावी ये भोतीपारा जिला बालोद का रहने वाला है। इसके पास 1 एकड़ की खेती है। कुछ लोग इसके पास पहुंचते हैं कि हम रोड बनाने का काम करते हैं, हमारे पास जेसीबी है, अभी हमारी जेसीबी खाली है, तो इसको हम आपके खेत में किस तरीके से काम में ला सकते हैं, और जो भी रेट आपको बनेगा, जो आपको अच्छा लगे स्वेच्छा से दे देना। ऐसा बोल के उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो अपना खेत दिखाता है, तो खेत को बराबर करने की बात होती है, खेत को समतल करने की बात की जाती है, और 1 स्क्वायर फीट को 5 रुपए की दर से समतल करने की बात की जाती है। पैगंबर सिंह सोचते हैं कि ये तो बहुत सस्ते में मेरे खेत का काम हो जाएगा, और उनको काम दे देते हैं। मगर जब खेत समतल किया जाता है, ये मामला है 27 तारीख का, 27 मार्च को वो लोग आते हैं, और 29 मार्च तक खेत समतल हो जाती है। 2 दिन का काम रहता है, और खेत समतल होने के बाद उन्हीं की टीम में से एक व्यक्ति आता है सरकारी अधिकारी बनकर, और पैगंबर सिंह को डराने धमकाने लगता है। उसका कहना होता है कि तुमने सरकारी जेसीबी का प्रयोग किया है, इस जेसीबी में कैमरा लगे हुए हैं और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है, और सरकारी जेसीबी का प्रयोग करने के कारण तुम्हें सरकारी बिल से भुगतान करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे 1 एकड़ की खेती का बराबर करने का चार्ज 27 लाख रुपए हो चुका है। और अगर तुम इसका भुगतान नहीं करते हो तो तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा, सज़ा काटनी पड़ जाएगी। पैगंबर सिंह डर जाता है और उनसे बातचीत करके उनको बोलता है कि मेरे पास लगभग 13.5 लाख रुपए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। लोग मान जाते हैं, और वो पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 6 में जो बैंक है, वहाँ उनका अकाउंट रहता है। तो उन्हीं की टीम में से एक मेंबर अपने बाइक में बैठा कर पैगंबर सिंह को बैंक लाता है। वहाँ से एफडी तोड़वा कर 13.5 लाख रुपए निकालते हैं। बैंक से पैसा निकाल कर जब वो व्यक्ति पैगंबर सिंह के साथ वापस जा रहा होता है, तो उसकी टीम के बाकी सदस्य भी बीच रोड में, हनोदा रोड में पहुंचते हैं, और वहां पर 13.5 लाख रुपए पैगंबर सिंह से छीन कर फरार हो जाते हैं। 2-3 दिन तक पैगंबर सिंह उन्हें आसपास ढूंढने का प्रयास करता है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। जब नहीं मिलते हैं तो 5 अप्रैल को जाकर पद्मनाभपुर थाने में कंप्लेन दर्ज कराता है कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में आज दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और सारे आरोपियों को, टोटल 8 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 आरोपियों को दुर्ग पुलिस पकड़ ली है, और 2 अभी फरार है, जिसके पास जेसीबी और कुछ पैसे उन्हीं 2 आरोपियों के पास है। जो 6 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। बबलू खान, अली शेख, अली मोहम्मद, तस्लीम खान, अनीश खान, अब्दुल अजीम, और जो 2 आरोपी फरार हैं, जिनको इस गिरोह का मुख्य सरगना माना जा रहा है, परवीन खान और आलम खान। ये 2 आरोपियों के पास जेसीबी भी है और बचे हुए पैसे भी हैं। ये सारे आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। जो 6 आरोपी भी दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे क्या कुछ पूछताछ किया, आप खुद देख लीजिए। घर वो बैंक गए, बैंक से 13.5 लाख रुपए निकाला, और निकालते ही वापसी में 3 लोग आके उनके साथ रकम लेकर जो है गायब हो गए। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य फरार सदस्यों की पता तलाशी की जा रही है।
ये लोग ट्रेन से दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश में थे। ये बालोद में पेशी पर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों के द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ये बुजुर्ग कौन है? ये भी है सर। क्या नाम है? बबलू, इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार परवीन वाला। परवीन आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना। नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। हमारे पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। तो 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? मैं पहली बार ही गया था। पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? फिर या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोअर टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला लिया था, गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? मतलब उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, पैसे ले जाओ बस। तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेलवे ढाबे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आए थे। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए। कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ तुम। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? था। जमीन बनाया वहाँ से तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। उन्हें हाँ। अपना हिसाब उसाब किया। हाँ। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर भी बोला कि आलम के चलो पैसे ले आते हैं, पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। दे देंगे। फिर लाके उनने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उनने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? हाँ। कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए। बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उनने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम प्रवीण चले गए। हम दोनों चाचा देख, मोटर उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? हाँ, किसान 13 लाख किसान ने दिया दिया था। था। काले बैग से समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? लूटे मारपीट करने पर छीन के लिए बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था ना यार। 13 लाख फुट के हिसाब से लेबलिंग करिए उनने 5 रुपए फुट के हिसाब से। फिर तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम लोग ऐसे ही? 18 में 2 केस सर। फरवरी तुम कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया था। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में। एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए ने ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है सर। 2 बार तीसरी अगस्त बार? में भी किया था ना। 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420 420। तुम तो हो ही 420। केस तो दबा इसका। दोबारा इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किस चीज़ का? तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का। तुमको 1 लाख किस चीज़ का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालूद वाले केस में 1.5 लाख किस चीज़ के लिए थे? तो हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था। पैसा उन्होंने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसी में 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं
तो इन फ्रॉस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछे, चाचा ही बताएंगे, रुकिए। क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते हैं चाचा। अरे जरा दो। सरकारी जेसीबी बोलता है, कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का बेच काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी, अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने पैसे तुम्हें लेने, तो पैसे आप दे जाओ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आंखों से ले चार भी था। चलो पीछे हो जाओ, 4-7 लोगों को कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ। 2 हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में, ऑरेंज। आ जाओ। क्या नाम है? अलीम मोहम्मद। हंसी आ रही है आपको? आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस साथ पैसा पैसा कितना मिला? 15,000 रुपए में दिए। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, हिस्सा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज वसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो। हम नहीं, हमने सब शकल भी नहीं देखे। कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना, तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहा है। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं। कोई भाई माननीय न्यायालय में रखा जाए, तो यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं जा रहा था। आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, या ज्ञानतावर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने, हमने नहीं लिया। हाँ, तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पहले 2 बार जेल जा चुका है। ये जानते थे यही काम आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये? हम पहली बार जिंदगी में ये बालू था कि उनका 2 बार जेल गया है ये? बता तो रहे, बता के और ये बता के दिए कि पैसा वहां से लेके आए हैं हम। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठे क्यों आ रहे थे फिर? फेरी करने के आ रहे थे। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता, तो फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता ये नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे ना? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालो था। क्या केस था वो? जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किस चीज के 2.5 लाख लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उनने केस करा था। केस किस चीज का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था। 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख फिर कोर्ट में क्या हुआ? फिर जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से आया? अब ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? जेसीबी उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? प्रवीण सामने आ जाता। राजस्थान के ही साहब, हमारे मतलब जिले के मामले को गोलमाल जिले कर के ही लेते हैं। हैं। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगे काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? हाँ, जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? तुम किसानों को बेवकूफ बनाते हो, उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है साहब। बालोद के 2 केस से झूठ बोल रहा है। और ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला और 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? जमीन खरीदना था, तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने
और ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के, जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लगाए, केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी वो ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा हैं। ये अगर थाना प्रभारी सक्रिय रहे, प्रभारी वो करेंगे। काफी दूर रुकते हैं, बहुत दूर। ये लोग इनका मॉडल ऑपरेंडाई ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। साथ काम ईमानदारी से करते हैं सर, फिर भी इसमें 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते। सर ये सब एक ही जगह से है सर, राजस्थान के सारे राजस्थान बुलंदशहर के हैं कुछ, और बाकी करौली राजस्थान के हैं और बुलंदशहर लेकिन रिश्तेदारी टाइप का एक ही कुंबे के हैं। लेकिन ये लोग आते हैं और रह कहाँ रहे हैं ये लोग? बिलासपुर खिया है, वहीं मोटरसाइकिल रखे हैं, मोटरसाइकिल मंगवाए, मोटरसाइकिल रखे हैं 3-3। वहाँ से यहाँ आए थे, मतलब यहाँ किराए से नहीं रह रहे थे। आपके इनका फेरी का वो देखेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगी, फेरी बहाना है। फेरी बिलासपुरी क्यों नहीं बनाया? ठीक से साथ ये जो प्रार्थी है उसको लाए हो क्या? प्रार्थी को नहीं लगा। प्रार्थी को भी लाना चाहिए ना यार। प्रार्थी बात बताता कितने लाख का काम कराया, प्रार्थी क्या बता रहा है कितने लाख का काम कराया उसने? प्रार्थी बता रहे हैं 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी जमीन है, 50,000 में बात हुई थी, फिर ये एफडी निकालने का उसको जमीन नहीं क्या बताया, ठीक है बताओ ना यार, कैसे एफआईआर करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए, बताओ क्या बताया। सर कि ये 27 तारीख को शाम को हम सरकारी काम करते, जेसीबी काम करते हैं, सरकारी समतलीकरण का काम करते हैं। 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुंचे प्रार्थी के पास में और बोले कि जमीन हम लोग समतलीकरण कर देंगे। ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना है, फिर भी उसको बोला कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा मात्र, हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा अगले दिन। 28 तारीख को ये लोग जेसीबी लेकर वहाँ पहुँच गए। प्रार्थी के बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा, मैंने अभी आपसे पक्का तो किया नहीं, फिर भी बोले चलो 2,000 रुपये लगेगा, कर दो। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए, बोले पैसा कितना हुआ, बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा, कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे और 3 लोग आ गए। उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है, तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरफ का कि आपने जेसीबी सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, और उसको 2-3 झापड़ वहाँ घर में मार दिया। तो उसको प्रार्थी को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी जेसीबी है या ऐसा कुछ है। तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि तेरे को 27 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाएगा। किस चीज का 27 लाख? इस जमीन संपलीकरण के लिए सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में, और वो फाइन हो गया इतना, तो जेल जाओ। ये जाके उसको धमकाया, उसको धमकाने वाला कौन था? फिर उसको ये सरकारी मशीन जो चली है, साहब बता रहे हैं, वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरी दिन या चौथी दिन मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने नहीं बोला। तो कैसे बोल दिया उन्होंने, काम नहीं किया उस तरह? तो उसके बाद उन्होंने ही काम करा। अरे उन्होंने क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं 27 लाख काम होता है? नहीं होता, नहीं बोला साहब हमने 27 लाख, हमने नहीं बोला, अपनी जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता, 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहाँ पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, और कहानी सुनाते हो मुझे। हमने 1 लाख रुपए दिए। पैसा तो ये लिया ना बैंक को, पैसा कितना लिया बैंक से? लिया बैंक को। सर उसको कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है, अरे बैग पैसा पूरा बैग लिया पैसा ना, का बैग किसने लिया? फिर भी नहीं, और इनको दिया ना? नहीं, इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, आलम को फिर भी नहीं दिया था। हाँ, आलम फिर को दिया। किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने? हाँ, मेरे सामने भी सामने तो था। 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया था, हमें कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चला। यार इन लोगों की झूठ है। नहीं, ये बोला था कि इन लोगों को- 2 केस में जेल गया इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोले, वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि तो कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ?
अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े अरे बनाए थे हमने। 1 एकड़ खेत एकड़ कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे सुना दिखा रहे हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है, 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो। सर प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा पड़ी। 2 बार जेल गए हो, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है। 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं, उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित में पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी था, उन्होंने लिख के जो पिराज ने दिया जेल क्यों गया डायरी था में, तू पहले? डायरी में लिख के दिया। बैंक ये भी किया था। हाँ, साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए हैं। झूठ नहीं बोलना है, प्रार्थी को प्रेशर डाल के उसकी एफडी तोड़वाए हैं। हाँ, FD तोड़वाए और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। FD क्यों तोड़ा भाई? 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जेसीबी चल रही है, आज हम कहें रिकॉर्ड हो गया तो है। उसने क्या कि किया, वो जमीन खरीदने के लिए उसने पैसा नहीं गलती से निकाला, उसको ये बता दिया कि मैं इतना पैसा नहीं ले पाऊंगा। धमका के निकलवाया है, निकाल के इसको लिटरली उसको मार के भगाया है वहाँ। लेकिन उसको ही बुलाना चाहिए था यार, क्योंकि मतलब उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये। आज पहुंचे, समझ नहीं आ रहा। उसको ही बुलाना चाहिए ना पैसा यार। उससे ले लिया ये और लेके लात मार के भगाया उसको। ऐसा राजीव जी बता रहे हैं। उसको भी लेके आना चाहिए था ना प्रार्थी को यार। एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है। भाई वो खुद निकाला, भाई खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। छीन लिया सर, ले लिया सर। छीने हैं। ये लिया उसको डरा के कि ये सरकारी जेसीबी चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया है कंप्यूटर में पूरा, इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख का फाइन बनता है। डरा के तो निकलवाया। इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पे FD तोड़ा के, तो इनको क्यों नहीं, बुलाएं? लेकिन मनसा तो होगी ना FID तोड़ने की। भाई FD तोड़ने की मनसा तभी हुई ना जब देने की कुछ ना कुछ तो मनसा होगी ना। ये डरा है ना, डरा। अपने बेटे FD से वहीं से अपने बेटे के घर गया वो जाने को FD कागज दिया उसने। वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ा कि इनके दबाव में FD तोड़ा? दबाव में तोड़ा सर। देखो दबाव में तोड़ा है, जमीन के नहीं तोड़ा है। सर जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा, इन लोगों ने डराया था तो इन लोगों ने पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था उसने बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनको जमीन की रजिस्ट्री करा। लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें, जो प्रार्थी है ना उससे ही पूछताछ करें। और ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतलीकरण, तो उसने डराया होगा, इसने दे दिया। लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही, पहले भी जेल जा चुका है 2 जमीन बार। वाकई शासकीय थी क्या? नहीं प्राइवेट जमीन थी, जमीन उसकी है। बेसिकली बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा तो उसको कर दिया। तब कहा कि इतना, वो डर गया कि सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करके, ये डर गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर दिया उन्होंने। मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता देगा? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बचाएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना? ना वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो मैं इसका तेरा काम नहीं करूंगा। जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए इनके थे, सामने हमने- छीना था। ये तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा तो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखा दे के लेता है, तो पैसा का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई दिया। इनको जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं गलती हो गई, जबरदस्ती दिया। मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए। 1.5 लाख हमारा 1.5 लाख दे। बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में देंगे, लाख रखो। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती उनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो क्या है? जैसे ये भाई बता रहे हैं तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई किताब और उनमें उन्होंने डराया था भैया, डराया तो डराया ना। हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चले जाओ। ये तो बोला किसान को, क्या बोल के डराया? किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम वो बोले हैं। हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। तुम लियो। दूसरी बार क्यों आ रहे थे? जब ये बदनाम से जब फंसा देता है करे, दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे इससे? वो इनका गैंग है सर। हैं? अभी उनके फैजल साथ क्यों नहीं आ आ रहे रहे थे हम। नहीं नहीं हम इसके साथ क्यों आ रहे ये थे? गैंग है पूरा। हम तो हम ही ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे तो ये पूरा गैंग देखिए। 2 केस है बालू। ये लड़का ये ब्लू ये शर्ट देखिए ब्लू शर्ट वाला। यही है। भाई पहले भी जेल गए हो? नहीं मैं ही गया था। ये कौन है? हाँ, किस चीज में जेल गए थे उस बार? वो इसी काम पे। इसी काम पे। देखो सही सही बता रहे हैं। मैंने बताया ना, वही
मैं गया था फरवरी 2018 और अगस्त बालोद में कांड किए ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये जेसीबी चलवाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं। ये तो यहीं और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ बना रहे थे, ये देखिए फुटेज, ये देखिए नहीं सब गए, झूठ थोड़ी बोल रहे, वो तो गए पैसे लिए। तब तो ही तो बोलो, तो पता था कि लूट का पैसा है, गए से पैसा लेने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे, झूठ बोलते हो। मैं गलती हुई साहब, गए थे, गलती हो गई, अब कभी जिंदगी में शायद। इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने ये देखिए हमने नहीं चलवाया साहब, हमने जानबूझ के चेहरा ढक के जा रहे थे। देखिए देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग, जो आदमी सही आदमी रहेगा वैसे चेहरा ढक के जाएगा। किस तरह से ये लोग झांसा देके, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पे डाउट नहीं करेंगे। बैंक के अंदर कोई चेहरा ढक के थोड़ी नहीं जाएगा। हाँ, और मुझे कहानी सुनाते हो, कोरोना थोड़ी ना चल रहा है। और कोरोना भी यार नाक ढकते हैं, चेहरा थोड़ी ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता, उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है। लोग बैंक में साइंस जा रहे हैं। तो पहले नंबर वाला ये सबसे प्रॉब्लम। देखिए किस चीज में, वो बालोद केस में मेन अभियुक्त था ये, पहले नंबर पे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीजें समझ नहीं आती, गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो, उस गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? मुझे कहानी सुनाते हो, पता नहीं है मुझे, तो सही बोलो ना। बिना सेवा के तुम जेल जाना नहीं चाहते। सेवा ये बैठाया हुआ है सर प्रार्थी को, जो रिटायर्ड है बीएसपी का, उसको बैठा के ले जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रार्थी को लेके जाना है बैंक। बुलंदशहर के हैं। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो? 2018 में जब बालोद में जेल गए, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही है, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में इन्होंने कितने ज्यादा धोखाधड़ी की, गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे उनको पकड़ा हमने, तो ये राजनांद गांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। अभी होगी, अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंतर्राज्यीय चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जैसे ट्रैप, जैसे सेक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, घड़िया नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। ये धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी प्रवीण और आपने बताया प्रवीण और वो क्या नाम है, प्रवीण जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को क्यों भैया, तो उसके साथ दोबारा क्यों आ रहे थे ट्रेन में? 6 तारीख को अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी 2 अभियुक्त के साथ क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए साहब, ये तुम्हारे साथ ही आया था। हम तो पहले भी साथ में थी 6 के 6। हमने तो साथ आगे से टिकट अपना बनवाया था। हेलो भाई, अब आराम से दुर्ग जेल की सेवाएं आप लोग लो, ठीक है? अपने माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। चलो भेजो। सर ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े सर? अब पुलिस के हत्थे तो बड़े बड़े अपराधी चढ़ जाते हैं। ये दो पुलिस लगातार, अभी और कोई घटना करते पकड़े गए, अभी ये नहीं पकड़े जाते अभी और घटना तो बिलासपुर में आ रहे थे दोबारा एक घटना करने के लिए, तो अगली घटना करते उसके पहले ये पकड़े गए। सर ये सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आप लोग इसको ट्रैक किए? सीसीटीवी के थ्रू हमने ट्रैक किया, हमने आसपास पता लगा साजी के, मालूम चला 2018 में भी इसी फुटेज का आदमी जो है वो पहले भी इस तरह का अपराध किया है, तो फिर उसका मिलवाए प्रार्थी से। तो सर ये पहले केस में जब पकड़ा गए थे तो लोग छूट गए थे सर कोर्ट से? और बताया ना, जमानत पे छूटे हुए थे, 420 की धारा में छूट गए, दोबारा इस तरह से काम शुरू कर दिए। हाँ सबसे अच्छी बात है, उसी केस की पेशी में आए थे और यहाँ धोखाधड़ी करके निकल गए। और इतने शातिर हैं ये लोग कि ये नई जगह पे जाके भोले भाले किसानों को फंसाते हैं और काम करते हैं। इसका जेसीबी जब्त किया कि नहीं किया? जेसीबी का भी वो इस प्रवीण लोग किए थे, एक्चुअली किराया जेसीबी।
जेसीबी का ही पता करें, जेसीबी को भी जब्त करें। सर ये लोग छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करने की मूड में थे, लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड करने की। ये दूसरे राज्यों में करते थे, उत्तर प्रदेश में करते थे, मध्य प्रदेश में करते थे। इनका गिरोह का काम ही यही था कि और कितने मेंबर है सर इनके? दो लोग तो ही बाकी हैं। 2 मास्टरमाइंड बचे हुए हैं और ये पकड़े गए। बालोद में कितने लोग पकड़े गए थे? ये उसमें भी 6 लोग थे। बालोद में भी 6 लोग थे। लेकिन कामन नहीं लोग। ये 20 मार्च को पेशी थी, उसी में आए थे तब घटना की है। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूकता की ज़रूरत है कि किसी के दबाव में आके अपना पैसा ना दें। यदि कोई उन पर दबाव बनाता है वो आके नज़दीकी थाने को उसकी सूचना दें। प्रार्थी बालोद निवासी द्वारा 27 मार्च 2023 को पदनापुर थाने में एक शिकायत की गई कि उसके 6 लोगों द्वारा आकर उसकी ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन में समतलीकरण किया गया और उसके बाद ये बोल के धमकी दी गई कि ये सरकारी जेसीबी थी और तुम्हारे ऊपर वकीलों के द्वारा केस कर दिया जाएगा का धमकी देके 27 लाख की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा इतना पैसा ना होने पर 13.5 लाख रुपए देने की बात की गई। 13.5 लाख रुपए बैंक से दबाव डाल के निकलवाया गया और ये चालसाज उस 13.5 लाख रुपए को लेके छीन के फरार हो गए। ये जो ग्रुप है ये 2018 में बालोद में भी इसी तरह से धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया था। किसानों के साथ इनके द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जाती है। बालोद में भी और बेमेतरा में और भी इनके द्वारा केसेस करने की बात कबूली गई है। ये अंतर्राज्यीय गैंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। 2018 में भी ये जेल गए थे, तब जमानत पर छूटे थे। पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा कई जगह पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ऐसे चालसाज यदि उन पर दबाव बनाएं तो सीधा आके पुलिस को सूचना दें, जिससे कि इन चालसाजों को पकड़ा जा सके।